जय हिंद फ्रेंड। आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि बिहार पुलिस 19,938 सीटी के लिए एग्जाम डेट निकल चुका है और ये आज का मॉडर्न हिस्ट्री प्राचीन भारत का इतिहास से हम क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सभी प्लीज़ एक बार इसे रट ले, देख ले और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। चलिए तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं और हर क्वेश्चन आंसर के साथ उसका डीपली में एनालिसिस किया जाएगा जिससे कि आपको कोई समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस वर्ष के दौरान पोर्ट ब्लेयर सुभाष चंद्र बोस के अधीन आज़ाद हिंद फौज का मुख्यालय था? बताना है। यानी कह रहे हैं कि पोर्ट ब्लेयर में सुभाष चंद्र बोस के आज़ाद हिंद का स्थापना कब किया गया था? तो 1943 से लेकर 1944 तक, यानी कि 1943 1944 में ये पोर्ट ब्लेयर में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किए थे। 1943 से 44। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। स्वतंत्र भारत का अंतरिम सरकार आज़ाद हिंद अक्टूबर 1943 में बनाई गई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1943 से 44 तक पोर्ट ब्लेयर ने आज़ाद हिंद की सरकार मुख्यालय के रूप में कार्य किया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। किसने कहा था कि हिंदू और मुसलमान भारत के रूपी खूबसूरत दुल्हन की दो आँखें हैं? बताना है यहाँ पे, किसने कहा था कि हिंदू और मुसलमान भारत की रूपी खूबसूरत दुल्हन की दो आँखें? किसने कहा था? सर सैयद अहमद खान ने कहा था। सर सैयद अहमद खान ने कहा था हिंदू और मुसलमान भारत की खूबसूरत दुल्हन की दो आँखें हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं। यह कथन सर अहमद खान ने कहा था, भारत की खूबसूरत दुल्हन हिंदू और मुस्लिम की इसकी दो आँख है, अगर उनमें एक खो जाता है तो दूसरी खूबसूरत दुल्हन बदसूरत क्या हो जाएगी? हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3, 26 नवंबर 1949 से पहले निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शासक कानून था? 26 नवंबर 1949 से पहले कौन सा भारत का शासक कानून था? तो कौन सा था? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 का ये जो शासक था 26 नवंबर 1945 से 49 से पहले ये था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जयप्रकाश नारायण को 1934 में पहला अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन का आयोजित किया गया था? क्वेश्चन समझने फिर से, किस स्थान पर जयप्रकाश नारायण ने 1934 में पहला अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन का आयोजन किया गया था? कहाँ? तो पटना में किया गया था। कहाँ किया गया था? पटना में ये किया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जयप्रकाश नारायण की जनता के नेता और लोकनायक, भारत के एक स्वतंत्रता सेनानी, समाजवादी और राजनीतिक नेता भी थे। उन्होंने 17 मई 1934 को पटना में एक बैठक आयोजित की। उस बैठक में बिहार कांग्रेसी सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना भी की थी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 के यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का मसौदा तैयार किया था? क्वेश्चन समझते हैं। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का मसौदा तैयार किया? किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का मसौदा तैयार किया था। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। देखते हैं इसमें, हिंदू विधवा पुनर्निर्माण अधिनियम 1856, जिसे अधिनियम 15 1856 में भी कहा गया है कि 25 जुलाई 1856 अधिनियम तक किया गया, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी के शासक के तहत भारत के सभी अधिकार क्षेत्र में हिंदू विधवाओं पुनर्निर्माण को वैध बनाया है, जिसका मसौदा लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा नेता डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी से जुड़े थे? यानी डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी कब हुआ था? 1884 में। किसने जुड़े थे यहाँ बताना है। तो इसका राइट आंसर कहा जाए गोपाल गणेश अगरकर डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किए थे। कब? 1884 में। देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय स्वतंत्रता लीग 1942 की स्थापना टोक्यो में किसके द्वारा किया गया? तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा भारतीय स्वतंत्रता लीग 1942 में टोक्यो की स्थापना किया गया था। कब? सुभाष चंद्र बोस द्वारा। अगला है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में किसके द्वारा की गई? तो शाहजानंद सरस्वती द्वारा की। किसके? शाहजानंद सरस्वती द्वारा की गई थी।
किसानों को आर्थिक शोषण से बचने के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की। स्वामी सहजानंद किसान सभा के पहले अध्यक्ष भी थे। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस अमृत बाजार पत्रिका समाचार पत्र शुरू किया है? किसने? तो शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका समाचार पत्र शुरू किया गया। 1868 में शिथिर कुमार घोष, मोतीलाल घोष, तुषार क्रांति घोष द्वारा शुरू किया गया अमृत बाजार पत्रिका एक बंगाली दैनिक समाचार पत्र है। इसका इस्तेमाल ब्रिटिश एजेंटों क्रूर अत्याचारों को उजागर करने के लिए एक उपकरण में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रियासती पहली बार अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा शुरू करने के लिए जानी जाती थी? तो बड़ौदा। कौन थी? बड़ौदा। ठीक है, देखते हैं इसमें हम। बड़ौदा के राजा सयासी राव गायकवाड़ ने भारत अधिनिवास शिक्षा का सफल प्रयोग करने के पहले व्यक्ति थे। उन्होंने 1892 में घोषणा की थी कि अमरेली के एक तालुक में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा होगी, जिसमें उसके राज्य के लगभग 9 गांव शामिल थे। इस योजना में 7 से 12 वर्ष के लड़के और 7 से 10 वर्ष के लड़के मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। यह प्रेरणा 1893 में शुरू हुआ और सफल रही, इसलिए बाद में इसे उसी तालुक में 52 गाँव तक विस्तारित किया गया। 1906 में इस राज्य में 1906 में अधिनियम द्वारा सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 11, राजा राम मोहन राय के बारे में निम्नलिखित में किसने कहा कि अजीत और भविष्य के बीच में मानवीय कड़ी है? किसने कहा? नंदलाल चटर्जी ने राजा राम मोहन राय के बारे में कहा कि अतीत और भविष्य के बीच में मानवीय कड़ी है। किसने कहा? नंदलाल चटर्जी। राजा राम मोहन राय के बारे में नंदलाल चटर्जी ने कथन है कि अतीत और भविष्य के बीच में मानवीय कड़ी है। पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक आकांक्षाओं को जोड़ने में राजा राम मोहन राय के विचारों और प्रयासों को गहन प्रभाव को दर्शाता है, जो उन्हें भारत के औद्योगिक सुधारवादी आंदोलन में एक प्रमुख व्यक्ति बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12, परमहंस सभा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1849 में। परमहंस सभा की शुरुआत 1849 में हुआ था। कब? 1849 में। 1849 में इसका शुरुआत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में किसने वैकोम सत्याग्रह का नेतृत्व किया? वैकोम सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो केपी केशव मेनन ने वैकोम सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। केपी केशव मेनन वैकोम सत्याग्रह प्रमुख नेता थे, जो केरल 1924 में हुई एक महत्वपूर्ण सामाजवादी राजनीतिक घटना थी। इस आंदोलन का उद्देश्य अछूतों के हिंदू मंदिरों में प्रवेश अधिकार प्रदान करना। इस आंदोलन में भारत में मंदिर प्रवेश आंदोलन में एक महत्वपूर्ण चरण को चिन्हित किया। यह आंदोलन महात्मा के समर्थन के लिए भी उल्लेखनीय था, जिन्होंने इस कारण काफ़ी हद तक पुष्ट किया। क्वेश्चन नंबर 14, नील विद्रोह को दबाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम पारित किया गया? तो अधिनियम 11 1860 का अधिनियम 11 जो था, नील विद्रोह को दबाने के लिए काम किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खुद को मराठा भाषी शिवाजी का मानता था? मराठी भाषा शिवाजी को मानता था। कौन खुद को मानता था? तो विष्णु शास्त्री कृष्ण शास्त्री चिपलूनकर। ये ध्यान रखें, विष्णु शास्त्री कृष्ण शास्त्री चिपलूनकर जो थे, ये मराठा भाषा का शिवाजी मानता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं यहाँ पे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर डचों ने भारत में अपने सबसे पहली फैक्ट्री स्थापित की? कहाँ? सूरत में की थी। कहाँ पे? सूरत में डच पर सबसे पहले अपना फैक्ट्री स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 17, कैबिनेट मिशन योजना ने भारत के लिए क्या परिकल्पना की थी? तो क्या की थी? राज्यों का संघ का एक परिकल्पना किया था। किसने? राज्यों का संघ। 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार से भारतीय नेतृत्व को सत्ता हस्तांतरण के लिए चर्चा करना और योजना बनाना था, जिसमें भारत को स्वतंत्रता मिले। भारत के लिए कैबिनेट मिशन योजना ने राज्यों के संघ की परिकल्पना भी की थी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस योजना अधिनियम में न्यायालय शुल्क को समाप्त कर दिया गया था? बताना है, न्यायालय शुल्क को समाप्त किस अधिनियम में? इसको आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 हम देखते हैं। 19 क्या है?
भले ही वहाँ बड़े हिंदू आबादी और हिंदू राजा थे, निम्नलिखित में से किस रियासत में भारत की स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान में शामिल होने की प्रवृत्ति थी? किसका? जोधपुर को। किसको? जोधपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा का समय निम्नलिखित में से भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड विलिंगटन। लॉर्ड विलिंगटन जो थे से सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड विलिंगटन। ध्यान रखने का इसको। देखते हैं, सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा 1932 यानी कि 16 अगस्त में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडॉनल्ड द्वारा की गई थी। सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा हिंदू, मुसलमान, सिख, अछूतों के लिए अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र शुरू करने के लिए की गई थी। उस समय लॉर्ड विलिंगटन भारत के क्या थे? वायसराय थे। क्वेश्चन नंबर 21। भारत की स्वतंत्रता के बाद ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस पद के लिए राष्ट्रपति द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो भारत के गवर्नर जनरल को प्रतिस्थापित किया गया था। किसके? भारत के गवर्नर जनरल